जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हज़रात हमारी दावत के ऊपर तशरीफ़ लाए। तो वो उसको साफ़ होना बहुत ज़रूरी है उसको। और वो है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ग़ज़वा हिंद। ग़ज़वे के मानी है जंग के हैं, यानी हिंदुस्तान से जंग। तो ये अब मुझे देखा नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि साहब देवबंद से भी कोई ऐसी बात आई है कि साहब ये ग़ज़वा हिंद जो है वो हदीसों में है, लिहाजा इसमें शरीक होना का बहुत बड़ा सवाब है। तो पहली बात तो ये है कि एक किताब है अहले सुन्नत की, मुस्नद इमाम नसाई है, उसमें ग़ज़वा हिंद का तज़किरा है। इसी तरह से एक किताब है मुस्तदरक इमाम हाकिम, उनमें उस पर तज़किरा है। सिर्फ 2 किताबों में तज़किरा इसका है, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि वो ग़ज़वा हिंद है क्या, क्योंकि अलग अलग हर ज़माने में जो भी जंग लड़ी गई कहा गया यही ग़ज़वा हिंद है। मोहम्मद इब्ने कासिम ने यहाँ पर हमला किया था, तो अक्सर सुन्नी उलमा, शियों में नहीं है ये हदीस, पहले मैं आपसे कह दूँ, क्लियर कर दूँ, ये दोनों किताबें अहले सुन्नत की हैं। इमाम नसाई किताब भी अहले सुन्नत की है और मुस्तदरक के हाकिम जो कहलाती किताब ये भी अहले सुन्नत की है। शियों की किताब इसमें नहीं है कोई भी। उसमें आमतौर से मुसलमान उलमा मानते हैं कि मोहम्मद इब्ने कासिम ने जो हमला किया था आज से 1000 साल पहले, वही ग़ज़वा हिंद था। तो लिहाजा अब ग़ज़वा हिंद के तज़किरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जो चीज़ 1000 साल पहले हो चुकी उसको हम बार बार उसका तज़किरा करें। लिहाजा अक्सर सुन्नी उलमा ये मानते हैं कि ग़ज़वा हिंद मोहम्मद इब्ने कासिम ने हिंदुस्तान में हमला किया था वो। इसी तरह से जब महमूद ग़ज़नवी ने हमला किया तब भी वो महमूद ग़ज़नवी कहते थे ग़ज़वा हिंद यही है। जब नादिर शाह ने हमला किया हिंदुस्तान पर, कहा ग़ज़वा हिंद यही है। जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो कहा ग़ज़वा हिंद यही है। तो आज तक पता ही नहीं चला ग़ज़वा हिंद है क्या। तो उस वक्त अब इसको उछालना, इसको बात को कहना दो और नौजवानों को कन्फ्यूजन फैलाना ये गलत है। जब खुद सुन्नी उलमा को नहीं मालूम कि ग़ज़वा हिंद क्या है तो अब उसको बार बार अब दोहराने के ज़माने में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लिहाजा उनको अपनी बात वापस लेना चाहिए। और ये भी है कि ग़ज़वा हिंद का एक तस्वुर ये है कि जब जनाब ईसा तशरीफ़ लाएंगे और जब हमारे इमाम मेहदी आएंगे तब वो जंग शुरू होगी। और मगर उस पर हिंद का कोई तज़किरा नहीं है, बल्कि उसमें तो पूरी दुनिया का है कि पूरी दुनिया में अमन व अमान क़ायम करेंगे। ये दोनों मिलकर जनाब ईसा जिसको क्रिश्चियन मानते हैं और इमाम मेहदी जिसको मुसलमान मानते हैं, ये बात किताबों में है कि दोनों मिलकर पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम करेंगे। उस पर इंडिया का कोई तज़किरा अकेला नहीं है, बल्कि पूरी वर्ल्ड का तज़किरा उसमें। तो लिहाजा हम तो समझते हैं कि इस हदीस किताबों में है भी, लेकिन कि कोई पता नहीं कि ग़ज़वा हिंद क्या चीज़ है ये। और ये हो चुका है, ज़मीन पर आएंगे तब होगा तो अब पता ही नहीं कि वो कब आने वाले हैं। न हम बता सकते हैं, न मुसलमान बता सकते हैं, न ईसाई बता सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसका औचित्य नहीं बयान करने का, बिल्कुल औचित्य नहीं बयान करने। क्या ये पॉलिटिकली बयान माना जाए, चुनाव का माहौल है? हाँ, अब जो भी वो सबब उसका बयान हो, लेकिन देखिए इसका बिल्कुल कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कुछ पता नहीं है ग़ज़वा हिंद कब था, हो चुका या आगे होने वाला है, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। और अगर आगे होने वाला है तो तब होगा जब जनाब ईसा और जैसे किताबें कहती हैं जनाब ईसा और जब इमाम मेहदी आएंगे ज़मीन पर, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया में अमन व अमान और शांति कायम करेंगे। ये है, इतना से ज़्यादा है। और ग़ज़वा हिंद जो है उसके बारे में कुछ पता नहीं कि कब होगा, कब हुआ। और रसूलुल्लाह की सिर्फ हदीस है कि जो उसमें शरीक होगा उसके ऊपर जहन्नम हराम हो जाएगा। अब खुद रसूलुल्लाह ने नहीं बताया कि कब होने वाला है, किस वक्त होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कौन करने वाला है। इस वक्त तो किसी मुसलमान मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हिंदुस्तान पर हमला करने की सोच भी सके। वो कौन सा मुल्क है जो सोच सकता है हिंदुस्तान पर हमला करने की, जो इस वक्त तकरीबन सुपर पावर है इंडिया, कौन है जो इस पर हमला करेगा। चाहे पाकिस्तान की खुद हालत आप देख रहे हैं क्या हो रही है वहाँ के ऊपर, कि वो एक दूसरे को खाए जा रहे हैं तो क्या उनमें हिम्मत है? या किसी अरब मुल्क में हिम्मत है कि जो इसराइल के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल पा रहे हैं। एक छोटा सा मुल्क इसराइल, वो 30,000 अरबों को मार दिया, अरब लोगों को मारा है, उसने अरबों को मारा है, लेकिन एक लफ्ज़ भी उसके ख़िलाफ़ नहीं कह पा रहे वो। तो वो ज़रा हिंदुस्तान की तरफ आँख उठा के भी देख पाएंगे, उनकी इतनी हिम्मत है।
तो लिहाजा जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल गलत है और बिल्कुल गलत बात पर कही गई है, उनको सब वापस लेना चाहिए। और ये इसमें इस्लाम का कोई पार्ट नहीं है, ये इस्लाम का कोई जुज़ नहीं है, तो आप बयान करें इसको। लिहाजा इसको मैं तो चाहता हूँ अगर देवबंद की तरफ से कोई ऐसी बात आई है तो उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस वजह से नौजवानों में कन्फ्यूजन से फैल सकता है, नौजवानों में जो है वो उस पर गलत धारणाएँ आ सकती हैं। लिहाजा हम तो समझते हैं कि शियों में ऐसी कोई धारणा नहीं है, लेकिन अहले सुन्नत में है, लिहाजा अहले सुन्नत उलमा को ही वापस लेना चाहिए।